आज हम लोगों को पता चलेगा कि हम अपनी पूरी लाइफ में क्या अचीवमेंट करने वाले हैं और अचीवमेंट नहीं कर पाते हैं तो क्यों नहीं कर पाते हैं। यानी नौकरी और बिजनेस में डिफरेंस पता चलेगा, अंतर पता चलेगा। इसलिए चलते हैं हम लोग स्क्रीन की तरफ। दोस्त के नाते हम लोग बात मानने वाले हैं। क्या बात है, चलिए, थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड। इस दुनिया में लगभग 90% जनसंख्या, 90% लोग अपनी जिंदगी का भागदौड़ किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, किसी सर्विस को करने के लिए, किसी नौकरी को करने के लिए स्ट्रगल करते रह जाते हैं। और स्ट्रगल करने के बाद उन्हें उस फैक्ट्री में 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, किसी नौकरी में 50,000 रुपया मिलता है। और आज हमें पता चलेगा कि हमारी लाइफ की बागडोर, हम अपना भविष्यवाणी कैसे, क्योंकि कई बार क्या है, हम अपनी भविष्यवाणी किसी पंडितों के हाथ में सौंप देते हैं, किसी तंत्र मंत्र विद्या जानने वाले के हाथ में सौंप देते हैं कि आप हमें बताएं कि हमारे लाइफ में क्या होने वाला है, कैसा चमत्कार होगा, क्या मैं टूर ट्रिप जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। कई बार क्या है, हम अपने लाइफ की बागडोर ज्योतिष के हाथों में सौंप देते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, आज हमें रियल में पता चलेगा कि हम अपनी भविष्यवाणी कैसे खुद कर सकते हैं, कैसे हम अपना पूरा का पूरा लाइफ का कैलकुलेशंस करने जा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं। सरकारी नौकरी, देखिए, 30 साल की उम्र में हमारी नौकरी लग गई। हम बहुत मेहनती हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छी पढ़ाई करने के बाद हमारी नौकरी लग गई और 50,000 रुपया का तनख्वाह लगा। 50,000 रुपया का तनख्वाह लगा। किसी टीचर्स में वैकेंसी निकली थी और हमने फॉर्म भरा, बीएड एमएड किया था, भरा और हमारा सरकारी नौकरी लग गया। या किसी नर्स में हमारी सरकारी नौकरी लग गई। अब इनकम अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं 50,000 रुपया। अब देखिएगा, अगर पूरी लाइफ की इनकी कमाई देखा जाए, अगर 50,000 रुपया की सैलरी है, किसी नौकरी में लगा है, तो हम कैलकुलेशन करके एक बार देखते हैं। 50,000 गुने 12, चूंकि एक साल में 12 महीने होते हैं और 25 साल तक ही नौकरी हम कर सकते हैं। तो पूरी लाइफ में 1.5 करोड़ रुपए की हमारी कमाई हो रहा है अगर हमारी नौकरी लगा हुआ है सरकारी में। तो अब देखिएगा, शादी में चूंकि इनकी सरकारी नौकरी लगी है ना, तो सरकारी नौकरी वाले थोड़ा सा दिखावा भी करते हैं। तो इनकी शादी के लिए 15 से 20 लाख रुपया लगेंगे। 15 से 20 लाख रुपया इनकी शादी के लिए भी लगने वाला है। इसके साथ साथ में ये देखिए, महीने का खर्चा, चूंकि जब किसी व्यक्ति की सरकारी नौकरी लगता है तो उनका खर्चा भी बढ़ जाता है महीने का। चूंकि 50,000 रुपया महीना कमा रहे हैं ना, तो 50,000 रुपया महीना कमा रहे हैं, तो ये किसी दूसरे स्टेट में लगा है, कहीं दूसरे स्टेट में। जैसे मान लीजिए हमने भर्ती भरा यूपी के लिए, यूपी में हमारा नौकरी लग गया, शिक्षा मित्र में वहां पे भर्ती हो गया। तो चूंकि हम अपने राज्य से दूसरे राज्य में रह रहे हैं, तो वहां पे रहने का खर्चा, खाने का खर्चा पूरा मिला के 5-7 हजार रुपये वहां पे लगेगा, प्लस घर में भी तो खर्चा होगा। तो 15,000 रुपया केवल हमारा खर्चा खर्चा जा रहा है महीने का। और कैलकुलेशन करके हम देखते हैं, देखो, 45 लाख रुपया पूरा का पूरा खर्चा हमारा लग रहा है। 15,000 गुने 12 गुने 25, टोटल हमारा केवल जेब खर्चा लग रहा है 45 लाख। और आगे देखिए, अगर मान लीजिए शादी होने के बाद 2-3 बच्चे हो जाते हैं, 3 बच्चे तो आराम से, मान लीजिए पहले लड़की हुई, फिर लड़का, फिर लड़की, इस तरीके से 3 बच्चे हो गए। अब 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं। अब एक लड़के की पढ़ाई का खर्चा 20 लाख है। क्योंकि पढ़ाई, जैसे इन्होंने पढ़ाई किया है वैसे अपने लड़कों को भी पढ़ाई कराएंगे, अपने से बेहतर बनाएंगे। बनाने के लिए जाहिर सी बात है, पढ़ाई तो कराना होगा। और 2 बच्चे को अगर हम पढ़ाई कराते हैं तो एक बच्चे की पढ़ाई का लागत 20 लाख रुपया है अप्रोक्सीमेटली। वैसे बहुत ज्यादा होता है पढ़ाई का खर्चा, आप देख ही रहे हो। बट 40 लाख रुपया 2 बच्चे की पढ़ाई के लिए लग रहा है। अब एक लड़की भी तो है इनकी। अब एक लड़की, चूंकि जिस तरीके से ये अपने लड़कों की पढ़ाई करवा रहे हैं, उस तरीके से अपने
लड़की की भी पढ़ाई करा रहे हैं, लड़की के भी पढ़ाई करने के लिए सेम लागत, यानी 20 लाख रुपए इनके भी खर्चे हो रहे हैं। और प्लस आने वाले 20 सालों के बाद, चूंकि आज भले ही ये 2025 में है, 2025 में इनकी नौकरी लगी, लेकिन आने वाले 20 साल के बाद सन 2045 में ये अपनी जब बिटिया की शादी करेंगे तो करीबन करीबन 20 लाख, 40, 20 लाख, 30 लाख या उससे भी ज्यादा का इनकम लग सकता है। यानी एक लड़की के ऊपर करीबन 40 लाख रुपए का खर्चा यहाँ पे, प्लस 40 लाख, 80 लाख, और प्लस 45 लाख। आप जोड़िए कितना हो रहा है, 80 + 45, 5 8 4 12, 1 करोड़ 25 लाख रुपया ये पूरा का पूरा खर्चा हो रहा है। बचा 25 लाख। 25 लाख में आप देखिएगा सर, अंत में इनकी भी लाइफ धीरे धीरे ईएमआई में चलने लगती है माय डियर फ्रेंड। तो ये आपने देखा किसका, एक सरकारी नौकरी जब कोई व्यक्ति लेता है, 50,000 रुपया भी उनकी तनख्वाह है, तो ऐसे हो रहा है लाइफ। अब आते हैं हम लोग यूटेक में, बाहर की दुनिया। हमने हमने पूरा बाहर की दुनिया घूम लिया, कि बाहर की दुनिया में हम फैक्ट्री में गए, किसी नौकरी में गए, किसी सर्विस को करने के लिए, किसी एग्जाम देने के लिए गए, तो हमारा क्या खर्चा हो रहा है पूरा हमने अपना कैलकुलेशन देख लिया। अब आ जाते हैं यूटेक में। यूटेक में अगर हम केवल 5 साल देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। अगर आपका फोकस इधर उधर है, रील वगैरह खींच रहे हैं सर फेसबुक इंस्टाग्राम पे, ध्यान है चैटिंग के ऊपर, ध्यान है सेटिंग के ऊपर, ध्यान है, तो कृपया करके आपकी फोकस बिल्कुल स्क्रीन की तरफ होनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई टॉपिक चल रहा है आपके सामने। एक मंथ भी हमें ब्रॉन्ज लगा बनने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आज हमने अपनी आईडी लगाई, आज के बाद यानी नवंबर में हमारा, अक्टूबर में आईडी लगा, नवंबर में हम बन गए ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज पे इनकम जो है 200 रुपया भी आ रहा है एक आईडी से, यानी 3,000 रुपया का इनकम हमारी ब्रॉन्ज रैंक पे हुआ। आते हैं सिल्वर पे। नेक्स्ट 3 महीना लगा हमें सिल्वर जाने में। 1 महीने हमने आराम कर लिया कि भाई हम तो ब्रॉन्ज बाबू हैं, अब हमारी टीम काम करेंगी, अब हम आराम करेंगे। तो 2 के बजाय 3 महीने लगा हमें ब्रॉन्ज जाने में। अब ब्रॉन्ज पे इनकम 40 × 75 अगर हम जोड़ेंगे तो करीबन 3,000 रुपये का इनकम आ रहा है, केवल रेफरल इनकम हम जोड़ रहे हैं। 3,000 रुपये का इनकम सिल्वर रैंक पे आया। इसके साथ साथ में 8 महीना लगा हमें गोल्ड जाने में। 3 महीने के बाद यानी 3 + 1, 4 महीना इधर हमने लगाया सिल्वर तक जाने में, और इसके बाद इधर हमारा लगा 8 महीने गोल्ड जाने में। तो गोल्ड की इनकम अगर हमने 375 से गुना किया 20 में, तो करीबन करीबन 7500 रुपये का इनकम हो रहा है हमारा केवल गोल्ड रैंक पे। बाकी जो फंड रॉयल्टी रेफरल वो आ रहा है, लीडरशिप इनकम, वो मैं ऐड ही नहीं कर रहा हूँ, केवल रेफरल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब देखिए सर, 1 साल तो यहाँ पे लगा, 1 साल कहाँ पे लगा, केवल गोल्ड जाने तक। मैं बिल्कुल एकदम छोटा सा रेशियो ले रहा हूँ, कछुआ वाला रेशियो ले रहा हूँ माय फ्रेंड। अब देखिएगा, 1 साल, 1 साल गोल्ड तक जाने में समय लगा। अगले 1 साल इन्होंने पूरा मेहनत किया, टीम की सपोर्ट किया, और 1 साल प्लेटिनम रैंक लेने में टाइम लगा लिए। तो इनका केवल प्लेटिनम रैंक पे जो रेफरल इनकम आ रहा है 1875 गुने, अगर हम 10 से भी गुना करेंगे तो करीबन करीबन इतना आ रहा है, 16,875 या उससे भी ज्यादा। मतलब कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं रखना है सर, हो सकता है 2-4 हजार इधर उधर हो सकता है, ठीक है। 1 साल इधर लगा। अब अगले 2 साल, 2 साल इनको लगा डायमंड जाने में। अब डायमंड की इनकम करीबन, केवल रेफरल इनकम की बात किया जाए तो करीबन 46,875 हो रहा है केवल रेफरल इनकम। बाकी जो फंड रॉयल्टी रेफरल लीडरशिप इनकम बाकी जो आ रहा है वो नहीं हम ऐड कर रहे हैं, केवल हम रेफरल इनकम ही हमने ऐड किया है, दिखाया हुआ है यहाँ पे। अब सोचिए सर, यहां तक आने में कितना समय लगा, देखते हैं, हम जोड़ते हैं। 2 साल, 3 साल, और इधर 4 साल। 4 साल लगा हमें डायमंड जाने में। 4 साल लगा हमें डायमंड जाने में। डायमंड तक हमने क्या किया, जो पैसा आया हमने क्या किया, फैमिली को दिया, फैमिली के खर्चे वर्चे जो भी चीजें हैं वो हमने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। अब आ जाते हैं आगे, अगर मान लीजिए, अगर ये व्यक्ति जो डायमंड रैंक बना अगले 4 सालों में,
4 सालों के बाद अगर ये 3 साल कोहिनूर रैंक निकालने के लिए लग जाते हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा बहुत हो सकता है लग जाए कोहिनूर रैंक निकालने के लिए, तो 3 साल इन्होंने कोहिनूर रैंक निकालने में इन्होंने टाइम लिया। अब जोड़ते हैं डायमंड रैंक पे मिनिमम कितना इनकम आ जाता है। मिनिमम हमने जोड़ा 1 लाख रुपया भी अगर 1 महीने का आ रहा है तो 12 महीने इधर और 3 साल तक ये काम कर रहे हैं, यानी 36 लाख रुपया इनका इनकम हुआ 3 साल में। 4 साल उधर और 3 साल इधर। इधर 4 साल में आपने क्या कमाई किया, क्या किया आपने पैसा, इसका हमें कोई कैलकुलेशंस नहीं है, बट हाँ इसका कैलकुलेशन हमने जोड़ा 36 लाख रुपया हो रहा है। आगे 3 साल के बाद रैंक हो गया कोहिनूर। कोहिनूर रैंक पे जो रेफरल इनकम है करीबन 2,34,000 है, केवल रेफरल इनकम में ऐड किया हूं वो, जैसे 46,875 आईडी गुने 5 से गुना करेंगे तो इतना आ जाता है। अब आगे देखिए सर जी, ये देखिए अगर कोहिनूर रैंक पे मिनिमम 10 लाख रुपया भी आ रहा है, 10 लाख रुपया भी आ रहा है और हमने 5 साल तक लगातार काम किया कोहिनूर रैंक पे। अब जोड़िए सर जी, 5 साल तक लगातार काम करते हैं तो करीबन करीबन 6 करोड़ रुपया हो रहा है कोहिनूर रैंक पे। अब जोड़ते हैं साल कितना हुआ पूरा। अब इधर 4 साल, यहां तक 4 साल, यहां तक 4 साल, 4 3 7, 7 5 12, अब 12 साल, 10 साल 12 साल लग रहे हैं। अब 10 से 12 साल के अंदर में ये व्यक्ति 6 7 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ रुपया कमा रहे हैं। अब सोचिए इस पे फंड भी तो मिलता है, 2.5 करोड़ उधर मिल रहा है फंड वगैरह जो हमने ऐड ही नहीं किया, रेफरल कई सारे पैसे आ रहे हैं जो हमने ऐड ही नहीं किया। अब मान लीजिए सपोज 10 साल भी लगा तो 10 साल में सामने वाला व्यक्ति कितना कमा रहा है, लगभग करीबन 5 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ रुपया इनकम आ रहा है कोहिनूर रैंक के बाद। बाकी अगले 5 साल के बाद इनका रैंक हो गया ब्लू डायमंड, फिर ब्लैक डायमंड। हाँ, इस तरीके से कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो आगे इनका इनकम घट रहा है कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा हमने कैलकुलेशंस करके दिखाया। 10 साल के अंदर में हमारा इनकम करीबन 6 करोड़ रुपया हो रहा है। अब सोचिए सर, जो व्यक्ति 50,000 रुपये महीने नौकरी में कमा रहा था, पूरी जिंदगी की कमाई, पूरी जिंदगी की कमाई 1.5 करोड़ रुपया थी, उसमें पूरा खर्चा वर्चा मिला के पूरा लाइफ ईएमआई में उनकी चली गई। लेकिन क्या लगता है इनकी लाइफ ईएमआई में जाएगी? नहीं माय फ्रेंड, इनका पैसा हर महीने बढ़ रहा है, टीम बढ़ रहा है, टीम में और बेहतरीन बेहतरीन लोग आ रहे हैं, जबरदस्त तरीके से काम हो रहा है, इनका इनकम हमेशा इंक्रीज ही होता रहेगा। तो बाहर का पूरा 60 साल और यहाँ का केवल 10 साल 5 साल, आपने देखा पूरा कैलकुलेशन करके हमने दिखाया। अब आगे आ जाते हैं, आगे देखते हैं। अब सरकारी नौकरी में कोई फ्रीडम, ना टाइम फ्रीडम, ना मनी फ्रीडम, ना एंजॉयमेंट, ना टूर, ना ट्रिप, कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन यूटेक में टाइम फ्रीडम मिल रहा है, मनी फ्रीडम मिल रहा है, एंजॉयमेंट मिल रहा है, टूर मिल रहा है, ट्रिप मिल रहा है। मान लीजिए कोहिनूर सर जी 5 7 दिनों के लिए अपने वाइफ के साथ में चले गए लद्दाख घूमने के लिए, तो क्या लगता है सर धंधा बंद हो जाएगा? नहीं माय डियर फ्रेंड, चलेगा ना सर, क्योंकि उनके पास उनके मतलब पीछे लाखों लोगों की टीम है, टीम काम करेगी, पैसा ऑटोमेटिक जाएगा, क्योंकि इनके पास टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है, एंजॉयमेंट है, टूर है, ट्रिप है। तो सर माय डियर फ्रेंड, आप देख रहे हैं यहां से फ्रीडम मिल रहा है कि नहीं फ्रीडम मिल रहा है। अब कोई व्यक्ति जो 10,000 रुपया कमा रहा है किसी फैक्ट्री में, अब ये व्यक्ति 1 महीने के लिए छुट्टी लिया या 5 दिनों के लिए चला गया कहीं पे टूर पे, तो इसका इनकम आएगा? नहीं आएगा। जो कंपनी वाले हैं पैसा काट लेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो है जो यूटेक में काम कर रहे हैं इनका